वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं निधि गर्ग फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नया और पावरफुल वीडियो लेके। दोस्तों, अक्सर माता पिता की ये शिकायत रहती है कि उनके बच्चे जिद्दी हो गए हैं, उनकी बात नहीं मानते, तरह तरह के टेंट्रम्स करते हैं। उन्हें प्यार से समझाएं या गुस्से से, वो किसी भी बात के लिए राजी नहीं होते। कभी भी उन्हें मार्केट में लेके जाएं तो वो अनरीजनेबल डिमांड करते हैं। मना करने पर वो रोना शुरू कर देते हैं और कभी कभी तो वो ज़मीन पर भी लेट जाते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को बहुत मुश्किल होती है उन्हें हैंडल करने में। कभी कभी पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बच्चों की पिटाई कर देते हैं, लेकिन ये कोई सल्यूशन नहीं है। पेरेंट्स का दूसरा नाम पेशेंस है। पेरेंट्स अगर थोड़े से शांत भाव से, धैर्य से काम लें तो ज़िद्दी बच्चों को भी सुधारा जा सकता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही तरीके बताऊंगी जिससे बच्चों की ज़िद को कम किया जा सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं किया तो अभी कीजिए। तो शुरू करते हैं। बच्चों के माइंड को डाइवर्ट करें। जब भी आपको लगे कि अब बच्चा जिद शुरू करने ही वाला है तो उसी समय उसके माइंड को डाइवर्ट कर दें। जैसे मान लो आपने बच्चे को खाने के लिए चॉकलेट दी, बच्चे ने वो चॉकलेट खा ली और वो दूसरी मांग रहा है और आप उसे दूसरी चॉकलेट के लिए मना कर रहे हैं। आपको पता है कि अब ये जिद करेगा, उसकी जिद शुरू होने से पहले ही उसे और बातों में लगा लें, उसका ध्यान कहीं और ले जाएं। जैसे मान लो आप उसे कहें कि हम आज शाम को आइसक्रीम खाने चलेंगे, आप स्ट्रॉबेरी वाली खाओगे या वनीला खाओगे, या तो फिर आप कह सकते हैं कि हम शाम को पार्क में घूमने चलेंगे, तो अक्षत कौन सी शर्ट पहनेगा, रेड पहनेगा या ब्लू पहनेगा। इससे बच्चे का ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाता है और बच्चा बहुत जल्दी वो बात को भूल जाता है। सेकंडली, अगर बच्चा जिद कर ही ली बच्चे ने और उसने रोना शुरू कर दिया जिद मनवाने के लिए, उस समय आप बच्चे को इग्नोर कर दें। आप बच्चे चाहे वो कितना ही रोए, कितना ही गुस्सा करे, आप शांत रहें, क्योंकि तब अगर आप उसे समझाने जाएंगे तो बच्चा और जिद करेगा। उस समय बच्चे को अकेला छोड़ दें। एक बात आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि रोने के बाद अगर आप बच्चे को मनाने के लिए जाएंगे तो वो और ज़्यादा जिद करेगा और उसके माइंड में ये बात आएगी कि रोने के बाद मुझे चीज़ मिलती है। अगर आपने एक बार जिस चीज़ के लिए मना कर दिया तो अगर वो चाहे कितना भी रोए, उसके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि अगर मना कर दिया तो चीज़ नहीं मिलेगी, और हाँ, अगर आपने किसी बात के लिए प्रॉमिस कर लिया तो वो उसे ज़रूर दिलाएं और उस प्रॉमिस को ज़रूर पूरा करें। जब बच्चा शांत हो जाए तब बच्चे को जादू की जप्फी दें और धीरे धीरे फिर उसे मॉरल स्टोरीज के थ्रू उसे समझाएं, क्योंकि बच्चे मॉरल स्टोरीज के थ्रू अपने आप को बहुत कनेक्ट महसूस करते हैं। वो बहुत जल्दी बात को समझ जाते हैं, इससे उनकी जिद कम हो जाती है। थर्डली, बच्चे को पीठ पीछे अप्रिशिएट जरूर करें। जैसे मान लो आप बच्चे को मार्केट लेके गए और वहाँ पर उसने ज़िद नहीं की। अब घर पर आकर आप अपने हस्बैंड को फ़ोन करें कि हाँ, आज मैं अक्षत को मार्केट लेके गई थी, वहाँ पर उसने बिल्कुल ज़िद नहीं की। आप उसे ऐसे शो करें कि आप उसके पीठ पीछे आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। उसको पता नहीं लगना चाहिए कि वो आपको पता है कि वो आपको सुन रहा है। तो ऐसे में जब बच्चा ये बात सुनेगा कि मैंने कोई अच्छा काम किया है जिसके कारण मेरी मम्मा मेरी तारीफ कर रही है, तो वो आगे से भी अपने आप को सुधारने की कोशिश करेगा। और कुछ बच्चे अटेंशन पाने के लिए जिद करते हैं, इसलिए जब भी बच्चे से बात करें तो पूरे ध्यान से उसकी बात सुने, उसको बीच में टोके नहीं। इसके अलावा भी बहुत सी बातें होती हैं, जैसे बच्चों को नींद कम आती है जिस दिन, तब बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। कभी उनको सच में भूख लग रही होती है और हम नहीं समझ पाते, तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझ के उनकी जिद को कम किया जा सकता है। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे
तो आप एक हैप्पी और स्ट्रेस फ्री पेरेंट्स बन जाएंगे, जिससे वो आज भी जिद करनी छोड़ देंगे और फ्यूचर में भी वो कभी जिद नहीं करेंगे। तो ये था मेरा वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका जीवन सुखमय हो। बाय।